Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आप कभी सोचते होंगे कि अगर आप दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है, अगर बीच में कोई तीसरा आ चुका है, अगर दूरियां इतनी बढ़ गई हैं, तो आप दोनों का कनेक्शन क्यों नहीं टूट रहा है? क्यों उनकी जिंदगी में किसी और की एंट्री के बाद भी आपका नाम उनके दिल से मिटा नहीं? क्यों जब वो थर्ड पार्टी के साथ होते हैं तब भी उनका माइंड कहीं और भटक जाता है? क्यों हर कोशिश के बाद भी रिश्ता टूटने की बजाय और उलझता चला जा रहा है? आज की रीडिंग सिर्फ सरफेस लेवल बात नहीं करेगी। हम ये समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या है आपके बीच, कौन सी इनविजिबल डोर है जो ना सिर्फ उन्हें रोक रही है बल्कि थर्ड पार्टी को भी कंफ्यूज कर रही है। क्या ये सिर्फ आदत है, या इमोशनल अटैचमेंट, या फिर कुछ ऐसा जो शब्दों से एक्सप्लेन नहीं होता? अगर आप भी महसूस कर रहे हैं कि कहानी खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं हो रही है, तो आज की रीडिंग आपको वो सच दिखाएगी जो शायद अब तक छुपाया गया था। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपका कनेक्शन तोड़ना थर्ड पार्टी के लिए इतना मुश्किल क्यों हो रहा है। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देन इज सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द स्ट्रेंथ का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, द एम्परर का कार्ड है, फोर ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द एम्प्रेस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। तो पहला कार्ड है द लवर्स का कार्ड। आप जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, जब दो लोग सिर्फ साथ नहीं बल्कि रूह से जुड़े हुए होते हैं, उनका रिश्ता इतनी आसानी से टूट सकता है क्या? ये कार्ड सीधा ये कह रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन सिर्फ अट्रैक्शन नहीं था, ये चॉइस भी थी, कमिटमेंट भी थी, और एक ऐसी फीलिंग थी जो अंदर तक उतर गई थी। आपके पार्टनर का दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है। शायद आपको इस बात पर पूरा यकीन ना हो, लेकिन उनके अंदर जो जगह आपने बनाई है वहां किसी और का नाम लिखा ही नहीं जा सकता। जब से वो आपसे दूर हुए हैं, उनका प्यार कम नहीं हुआ बल्कि और गहरा हो गया है। दूरियां कभी कभी इंसान को समझा देती हैं कि असली सुकून कहाँ था। उन्हें आपके बिना अपनी लाइफ अधूरी सी लगती है। सुबह उठते वक्त, रात को सोते वक्त, बीच बीच में छोटी छोटी बातों पर उनका दिल आपको याद करता है, और ये बात थर्ड पार्टी भी महसूस करती है। हाँ, वो जानती है कि आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपके हैं। इसी वजह से उसने कई बार उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश की, कभी गिल्ट का एहसास दिलाया, कभी उन्हें ये फील करवाया कि शायद आप मूव ऑन कर चुके हैं, कभी आपके पार्टनर के कॉन्फिडेंस को हिलाने की कोशिश की ताकि वो खुद को कमजोर महसूस करे। लेकिन सच क्या है, आपके पार्टनर आपको कभी भुला ही नहीं पाए। उनका दिल हर बार आपकी तरफ ही मुड़ता रहा। ये रिश्ता बस दो लोगों का नहीं,
ये एक सीक्रेट बंधन है। थर्ड पार्टी जितनी भी कोशिश करे, वो आपके बीच की असली मोहब्बत को समझ कर भी उसे तोड़ नहीं पा रही है। क्योंकि जहां सच्चा प्यार होता है, वहां डर से लिए गए डिसीजंस टिकते नहीं, और आपके पार्टनर का दिल वो अभी भी आप ही का नाम लेता है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के दिल में जो फीलिंग्स आपके लिए हैं, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझती है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर उनका दिल सिर्फ मेरे लिए है, तो फिर वो इतने दूर क्यों नजर आ रहे हैं? ये कार्ड बताता है कि बाहर से वो स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, थोड़े अलग से दिख रहे हैं, जैसे उन्हें किसी की जरूरत ही नहीं। लेकिन ये बस सरफेस है। अंदर से उनकी दुनिया आप पर ही टिकी हुई है। जब वो आपसे दूर हुए, उन्होंने खुद को बिजी रखने की कोशिश की, अपने काम में, अपने रूटीन में, नए लोगों में। शायद थर्ड पार्टी के सामने भी वो नॉर्मल दिखने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन एक्टिंग और रियलिटी अलग होती है। उनका असली सुकून आप थे और आप ही हैं। आपके बिना उनकी लाइफ में सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी सी महसूस उन्हें होती है। थर्ड पार्टी ने इस सिचुएशन का फायदा उठाया। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के आसपास रहकर उन्हें इमोशनल गिल्ट में डाला। कभी उन्हें ये एहसास दिलाया कि शायद आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, कभी उनका कंपैरिजन ही कर दिया आपके साथ ताकि उनको कॉन्फिडेंस हिल जाए, कभी उन्हें ये दिखाया कि वो अकेले रह जाएंगे। लेकिन ये जो दिल का कनेक्शन होता है ना, वो दिमाग की बातों से टूटता नहीं है। आपको लग सकता है कि शायद उन्होंने मूव ऑन कर लिया, लेकिन सच ये है कि वो खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपके बिना इतना खालीपन उन्हें क्यों महसूस होता है। जितना खुद को स्ट्रांग दिखाते हैं, उतना ही अंदर से आपकी यादों में घुलते चले जा रहे हैं। थर्ड पार्टी को पता है कि आपका रिश्ता मजबूत है, इसलिए उसने उन्हें इमोशनल लेवल पर वीक करने की पूरी कोशिश की। लेकिन आपके पार्टनर बच्चे थोड़ी ना है जो इस थर्ड पार्टी की बातों में आ जाएंगे। ठीक है, ये सच्ची बात है कि जब दिल किसी एक का हो चुका हो, तो कोई तीसरा कितनी भी कोशिश कर ले, वो जगह वो नहीं ले सकता। और आप उनके दिल की वही जगह हो जिसे कोई भी कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। ओके, सो आपके पार्टनर का दिल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही धड़कता है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ वैंड्स का कार्ड। ये कार्ड एक नई स्पार्क की बात करता है, लेकिन यहां स्पार्क किसी नए इंसान के साथ नहीं, बल्कि आपके लिए। जब से आप दोनों के बीच में दूरी आई है, आपके पार्टनर के अंदर एक जलती हुई इच्छा है सब ठीक करने की। आपको शायद लग रहा हो कि आपके पार्टनर ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, तो उनका प्यार कम हो गया है। पर सच इसका उल्टा है। उनका दिल हर रोज आपको याद करके एक नई एनर्जी फील करता है। कभी मैसेज करने का मन होता है, कभी कॉल करने, लेकिन बीच में कंफ्यूजन और मैनिपुलेशन का धुआं छाया हुआ है। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के इमोशंस के साथ खेलने की बहुत कोशिश की। कभी उन्हें ये फील करवाया कि आपने ही उन्हें भुला दिया है, कभी उनके अंदर गिल्ट भर दिया कि आपके पार्टनर गलत है। लेकिन जितना वो उन्हें आपसे दूर धकेलने की कोशिश करती रही, उतना ही आपके पार्टनर का दिल आपकी तरफ भागता रहा। ये नई स्पार्क एक्चुअली रियलाइजेशन की। उन्हें समझ आ रहा है कि उनका असली एक्साइटमेंट, असली खुशी, असली अट्रैक्शन, असली प्यार सिर्फ आप है। थर्ड पार्टी को यह बात बहुत इरिटेट करती है। वो चाहती है कि आपका नाम आपके पार्टनर के दिल से निकल जाए, लेकिन हर बार जब वो उन्हें कंफ्यूज करती है, तब भी आपकी याद
और स्ट्रांग हो जाती है। ये जो आपका और आपके पार्टनर का प्यार है वो कम नहीं हो रहा, ये अंदर ही अंदर और गहरा हो रहा है। आप उनकी लाइफ का वो हिस्सा हैं जिसे वो इग्नोर करने की एक्टिंग तो कर सकते हैं लेकिन मिटा नहीं सकते। और ये कार्ड कह रहा है कि उनका दिल अब भी आपके लिए एक नई शुरुआत की उम्मीद रखता है। आपके पार्टनर ने अपनी होप खत्म नहीं की है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ वैंस का कार्ड। इस कार्ड में एक बेचैन सी एनर्जी है, जैसे कोई कुछ कहना चाहता हो पर रुक जाता हो। आपके पार्टनर के अंदर भी यही हालात है। वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी डिस्टर्ब्ड है। थर्ड पार्टी ने उन्हें इतना गिल्ट फील करवाया है ना, इतना ज्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डाला है कि आपके पार्टनर ने अपना कॉन्फिडेंस बहुत हद तक खो दिया है। लेकिन आपके पार्टनर का प्यार कम नहीं हुआ। कभी आपके पार्टनर को यह दिखाया गया है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं ताकि आपके पार्टनर पीछे हट जाए, लेकिन सच ये है कि आपके पार्टनर का दिल आपको छोड़ ही नहीं पा रहा है। आपके बिना उनकी लाइफ उन्हें अधूरी लगती है। वो हंसने की कोशिश करते हैं पर अंदर से खाली महसूस करते हैं। स्ट्रांग बनने की एक्टिंग भी करते हैं पर रात को अकेले में आपकी यादों में खो जाते हैं। आपके पार्टनर अपनी डायरेक्शन को आपकी तरफ को चैनलाइज करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी जानती है कि आपका कनेक्शन तोड़ना आसान नहीं है, इसलिए वो बार बार आपके पार्टनर को कंफ्यूज करती है अपनी बातों से। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप दोनों का ये जो रिश्ता है ना, ये दिमाग से नहीं चल रहा, ये दिल का कनेक्शन है। तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की बातों को एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। आपके पार्टनर के दिल की जो आवाज है वो इतनी आसानी से चुप नहीं हो सकती और उनका दिल वो आज भी सिर्फ और सिर्फ आपका है। थर्ड पार्टी हाथ धोकर आपके पार्टनर के पीछे पड़ी तो रही, लेकिन अपने बातों से आपके पार्टनर को अपने जाल में नहीं फंसा पाई। आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए जो जगह है ना, उसे ये थर्ड पार्टी कभी भी नहीं ले पाई। और थर्ड पार्टी के लिए आप दोनों का प्यार एक चुनौती से कम नहीं है। थर्ड पार्टी का ये मानना है कि आप दोनों का रिश्ता तोड़ना कोई इतना आसान काम नहीं है। ओके, सो ये एनर्जी आपके रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है क्योंकि इसमें आपके पार्टनर और आपके प्यार की स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 777 हार्ट जरूर टाइप कीजिए। सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज द स्ट्रेंथ का कार्ड है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर उनका प्यार इतना सच्चा है, अगर वो थर्ड पार्टी की बातों में पूरी तरह नहीं आए, तो फिर वो आपसे दूर क्यों चले गए? रिश्ता आप दोनों का कमजोर क्यों पड़ गया? ये कार्ड इसी का जवाब दे रहा है। यहां कंट्रोल का खेल खेला गया। थर्ड पार्टी ने सीधा दिल पर अटैक नहीं किया, उसने आपके पार्टनर की एनर्जी पर कंट्रोल किया है। शुरू में सिर्फ बातों का जाल था, कंफ्यूजन क्रिएट किया गया, उन्हें इमोशनली अनस्टेबल फील करवाया गया। धीरे धीरे आपके पार्टनर की जो इनर स्ट्रेंथ है उसे कमजोर किया गया। आपके पार्टनर को लगने लगा कि वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जैसे किसी ने उनके कॉन्फिडेंस को पकड़कर दबा दिया। आपको लग रहा था ना कि वो खुद दूर हो रहे हैं, लेकिन असल में उनकी विल पावर डिस्टर्ब की जा रही थी। थर्ड पार्टी ने बातों के जाल को छोड़कर आपके पार्टनर के लिए एक एनर्जेटिक ट्रैप बनाई। आपके पार्टनर के ऊपर अपनी नेगेटिव इंटेंशंस डाली, ब्लैक मैजिक किया, स्पेल वर्क किया। ये सब उनकी एनर्जी को वीक करने के लिए यूज हुआ। और ये एक बार यूज नहीं हुआ। एक बार अगर ये चीजें यूज होती तो शायद इन चीजों से आपके पार्टनर को रिकवर करने में इतनी मुश्किल ना होती, लेकिन ये बार बार हुआ। वो एक जाल का काम कर रहा है।
आपके पार्टनर स्ट्रांग थे, पर बार बार अटैक होने से उनका ऑरा वीक पड़ने लगा। फिर भी सबसे बड़ी बात यह है कि उनके दिल से आप नहीं निकले। वीक एनर्जी में भी वो सिर्फ आपको ही सोच रहे थे, आपके बारे में ही प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे वापस आए। मैनिफेस्ट भी आपको ही कर रहे थे। और ये बात थर्ड पार्टी को सबसे ज्यादा चुभी। इसी इरिटेशन में आकर इस थर्ड पार्टी ने जो बीता नो मून है उस पर इसे फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन एक्टिवेट कर दी। तो आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगी। लेकिन याद रखिए, ये जो ब्रेक लगा है ना आपके रिश्ते में, ये जो दूरियां आ रही हैं, ये नेचुरल ब्रेक नहीं था। ये एक कंट्रोल्ड एनर्जी का रिजल्ट है। ओके, सो अपने पार्टनर को ही हर एक चीज में आपको ब्लेम नहीं करना चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है उसे भी समझने का प्रयास कीजिए। द नेक्स्ट कार्ड इज एट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड। ये कार्ड क्लियरली दिखा रहा है कि आपके पार्टनर खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, जैसे उनके आसपास इनविजिबल वॉल्स खड़ी हो गई। उन्हें लग रहा है कि वो कुछ करना चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे। आप सोच रहे होंगे कि अगर वो थर्ड पार्टी की बातों में नहीं आए तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया। जवाब ये है कि उनकी क्लैरिटी ही बंद कर दी गई। एनर्जेटिक ट्रैप इतना स्ट्रॉन्ग बनाया गया कि आपके पार्टनर का माइंड कंफ्यूज हो गया। उन्हें लगने लगा कि शायद वही गलत है, शायद आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, शायद सब खत्म हो चुका है। ये थॉट्स उनके अपने नहीं हैं, ये प्लांटेड डाउट्स हैं। ब्लैक मैजिक और नेगेटिव इंटेंशन का इफेक्ट यही होता है, इंसान को अपनी ही सच्चाई पर डाउट होने लगता है। थर्ड पार्टी को समझ आ चुका था कि आपका रिश्ता तोड़ना इजी नहीं है, इसलिए उसने डायरेक्ट फाइट छोड़कर उनकी एनर्जी को ही बंद कर दिया। उन्हें हेल्पलेस फील करवाया गया। आप तक आने का रास्ता उन्हें दिखाई ही नहीं दे रहा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, बंद आंखों के पीछे भी उनका दिल सिर्फ आपको ही देख रहा है। यहां पर एनर्जेटिक ट्रैप बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी समझ चुकी थी कि आप दोनों का जो ये रिश्ता है ये बहुत ज्यादा मजबूत है, बातों से नहीं टूटेगा। और आप क्या गलती कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर को बातों से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक जगह जहां पर आपका प्यार बहुत स्ट्रांग है, वहीं पर ये जो एनर्जेटिक ट्रैप है ये भी तो बहुत स्ट्रांग है। ये कैसे बातों से टूट जाएगा। अगर सच में आप अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं और ये जानना चाहते हैं कि इस रिश्ते को कैसे बचाया जा सकता है, तो आपको एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज करना हो। आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कि आपके पास लास्ट ही चांस है। होली पर ये थर्ड पार्टी फर्स्ट साइकिल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज करेंगे, जिसके अगले 15 दिन में आपके रिश्ते की एनर्जीज इरिवर्सिबल हो जाएंगी। बचाना चाहते हैं रिश्ते को तो बचा लीजिए, नहीं तो पूरी जिंदगी रिग्रेट में निकल जाएगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है। इस कार्ड में कंफ्यूजन, इल्यूशन और ऑप्शंस का दिखावा है। थर्ड पार्टी ने यही गेम खेला है, आपके पार्टनर के सामने चॉइसेस का इल्यूजन क्रिएट किया, जैसे उनके पास बहुत ऑप्शंस हैं, जैसे लाइफ में नई डायरेक्शन मिल रही है। लेकिन ये सब सिर्फ सरफेस था। अंदर से वो हर ऑप्शन को देखकर भी आपको ही चूज करना चाहते थे। लेकिन जब एनर्जी डिस्टर्ब हो,
तो इंसान को असली और नकली में फर्क समझने में टाइम लगता है। आपके पार्टनर को लगने लगा कि शायद नए रास्ते से पेन कम होगा। हर बार उनका दिल उन्हें आपकी तरफ खींच लेता। थर्ड पार्टी को यह समझ आ गया कि इमोशनल मैनिपुलेशन काम नहीं कर रहा है, इसलिए उसने इल्यूशन क्रिएट किया। फेक सिनेरियोज, आधे सच आधे झूठ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ताकि आप दोनों के बीच में डाउट आ जाए। पहला एलिमिनेशन साइकिल जो है, इस थर्ड पार्टी ने इसलिए चैनलाइज किया क्योंकि आपके पार्टनर के दिल से आप नहीं निकल रहे हैं, तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का हार्ट चक्र ब्लॉक करना चाहते हैं। अब क्या हो रहा है, अब जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में बढ़ रहा है ना, वो परमानेंटली बढ़ जाएगा अगर ये एलिमिनेशन कंप्लीट हो गई तो। ये सिर्फ बातों का कंफ्यूजन नहीं है, ये एनर्जी की धुंध है। आपके पार्टनर को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो इतना लॉस्ट क्यों फील कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच भी आपके पार्टनर का हार्ट सेंटर सिर्फ आपका नाम रिपीट कर रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फोर ऑफ कप्स का कार्ड। ये कार्ड इमोशनल नमनेस दिखाता है। आपके पार्टनर और आपके बीच में जब से फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज हुआ है, आपके पार्टनर थक गए हैं। इतनी कंफ्यूजन, इतनी मैनिपुलेशन, इतना एनर्जेटिक प्रेशर, उनकी फीलिंग्स जो है वो फ्रीज होने लगी है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के हार्ट चक्र पर जोर डाल रही है या आपके पार्टनर के हार्ट चक्र को ब्लॉक कर रही है। आपको लगा होगा कि शायद आपके पार्टनर को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, पर असल में वो ओवरलोड में चले गए हैं। अब आप धीरे धीरे ये भी देखेंगे कि आपके पार्टनर की हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही है। आपके पार्टनर की रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आएंगी, लेकिन वो फिर भी बीमार है। ये चीज आपको समझ नहीं आएगी कि क्या हो रहा है। थर्ड पार्टी ने बार बार नेगेटिव वर्क करके आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ को तो कमजोर कर ही दिया है, साथ ही अब उनके हार्ट चक्र पर भी इम्पैक्ट आ रहा है। जब एनर्जी वीक होती है, इंसान एक्शन नहीं ले पाता, बस चुप हो जाता है। ये साइलेंस आपको हर्ट कर रहा है, आपको लग रहा है कि रिश्ता कमजोर हो गया है, लेकिन सच ये है कि प्यार कमजोर नहीं हुआ, एनर्जी डिस्टर्ब हुई है। उनका दिल आज भी आपके लिए ही फील करता है, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस ट्रैप से कैसे निकले। ये एक इमोशनल फॉग है, और इस फॉग में उन्हें बस एक चेहरा क्लियरली दिखाई देता है, वो है आपका। ये जो फेज है, इस फेज को ये थर्ड पार्टी परमानेंट बनाना चाहते हैं। अगर आपने इसे इग्नोर किया तो ये फेज सच में परमानेंट बन जाएगा, और जो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो भी परमानेंटली बिल्ड हो जाएगा। अब आपको इस सिचुएशन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस सिचुएशन को इग्नोर करके आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे अपने पार्टनर के साथ। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि आपका रिश्ता हवा में बना हुआ सपना नहीं, इसकी फाउंडेशन स्ट्रांग है। इसी वजह से थर्ड पार्टी को लगा कि सिंपल मैनिपुलेशन से कुछ नहीं हो। उसने एनर्जी चेंज को लास्ट ऑप्शन समझा, क्योंकि जब कनेक्शन इतना पावरफुल हो तब नॉर्मल तरीके काम नहीं करते। आपके पार्टनर की चॉइस कभी भी ये थर्ड पार्टी नहीं थी। ये थर्ड पार्टी एक इल्यूजन है, एक टेम्परेरी शेडो, लेकिन ये आपको परमानेंट इसलिए नजर आ रही है क्योंकि इस थर्ड पार्टी से ना तो आप फाइट कर पा रहे हैं ना आपके पार्टनर। एम्परर क्लियर करता है कि असली डिसीजन उनके दिल में ऑलरेडी हो चुका है, और वो डिसीजन आप है, लेकिन अब उनकी बेसिक एनर्जी स्टेबल नहीं है। वो खुद को कंट्रोल करना चाहते हैं, पर एनर्जेटिक अटैक ने उनकी ग्राउंडिंग को हिला दिया है। आपको लग रहा होगा कि वो स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बन पा रहे हैं, पर समझिए, जब किसी की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाए तो विल पावर कम हो जाती है। इसलिए अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में आ रही है। वेट करना सॉल्यूशन नहीं है, स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना जरूरी है। आपके पास टाइम बहुत कम है। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड है। ये कार्ड आपकी पावर को दिखाता है। आपका रिश्ता नर्चर करके ही बना है, ईगो से नहीं बना। इसकी वार्मथ की वजह से आपके पार्टनर आज भी आपको फील करते हैं।
थर्ड पार्टी समझ चुकी है कि वो आपकी जगह नहीं ले सकती, इसलिए उसने एनर्जी डिस्टर्ब करने का रास्ता चुना। पर एक बात याद रखिए, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की डेस्टिनी नहीं है, ये सिर्फ एक इल्यूशन है। और ये इल्यूशन आपके पार्टनर की डेस्टिनी बन जाएगी, क्योंकि ये थर्ड पार्टी बार बार वैसे कर्म कर रही है। और जिनको ऐसा लग रहा है ना कि हम अपनी किस्मत खुद नहीं लिखते हैं, ये किस्मत तो हम लिखवा के आते हैं, आपको तो अपनी लाइफ के बेसिक कंसेप्ट ही नहीं पता। अपनी किस्मत अपने कर्मों से लिखी जाती है। नो डाउट आपके पार्टनर आज भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वो खुद से फाइट करने की पोजीशन में नहीं। अगर रिश्ता बचाना है तो एक्सपेक्टेशंस छोड़ने हों। उनसे ये उम्मीद मत रखिए कि वो पहला स्टेप लेंगे, वो अभी अपनी नॉर्मल स्टेज में नहीं। आपको पॉजिटिविटी के साथ अपने रिश्ते को हील करना है। यूनिवर्स का सिग्नल काफी टाइम से आपको आ रहा है, लेकिन फॉलो करना अब आपका काम है। सिग्नल्स को इग्नोर करते रहेंगे, साइंस को इग्नोर करते रहेंगे, तो ये रिश्ता ही आपके हाथ से निकल जाएगा। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड बैलेंस की बात करता है। आप दोनों के बीच गिव एंड टेक हमेशा इक्वल रहा। इसी बैलेंस की वजह से कनेक्शन जब तोड़ना आप दोनों का वो मुश्किल हो रहा है। इस थर्ड पार्टी ने जब देखा कि इमोशनल या मेंटल ट्रिक्स काम नहीं कर रही हैं, तब उसने एनर्जी को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की और इसमें ये थर्ड पार्टी कामयाब भी हो गई। आपका बॉन्ड जो है वह नेचुरल है, इसलिए अब भी आपके पास चांस है, पर आपके पास वक्त ज्यादा नहीं। अगर आपने अब भी सिर्फ वेट किया तो एनर्जीज इरिवर्सिबल हो जाएंगी आपके रिश्ते की, और आपका जो ये डिस्टेंस बना है दोनों के बीच में वो परमानेंट फील होने लगे। आपको कॉन्शियस एक्शन लेना होगा इस बैलेंस को रिस्टोर करने की। पॉजिटिव इंटेंशन से रिश्ते को हील करना जरूरी है। अपने पार्टनर से ये डिमांड मत कीजिए क्योंकि वो वीक स्टेज में है। आप स्ट्रांग रहकर वाइब्रेशन चेंज कर सकते हैं। चॉइस आपके हाथ में है। या तो आप सिचुएशन को इसी तरीके से देखते रहेंगे या फिर स्टेप लेकर इस एनर्जेटिक ट्रैप को तोड़ दें। डिसीजन अब आपका अपना है। अपने पार्टनर के साथ पूरी जिंदगी स्पेंड करनी है या पछतावे में पूरी जिंदगी निकाल देनी है, वो मर्जी आपकी है। सो आई थिंक आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश हो। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।